मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री बुक मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल मीन्स होता है मध्यकालीन, यानी कि ना तो नया ना तो पुराना, बीच का टाइम। ठीक है, मध्यकालीन युग। ठीक है, मध्यकालीन भारत। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट की थोड़ी सी झलक देखेंगे। ग्लिम्स मीन्स झलक। हिस्टोरिकल पीरियड्स देखेंगे। मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड क्या क्या हुई थी। सोर्सेज ऑफ मिडिवल हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज, साथ ही साथ जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। ग्लिम्स मतलब क्या होता है बच्चों? झलक। ठीक है, एक थोड़ा सा पीछे को भी देख लेते हैं। इनका कहने का मतलब ये हुआ। आवर कंट्री हैज़ बिन रेफर्ड विद डिफरेंट नेम्स सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट मीन्स पुराने। पुराने टाइम से ही हमारे भारत के कई नाम हुए हैं। इंडिया है पहला उसमें से। द नेम इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच फ्रॉम इंडी। द ग्रीक ट्रैवलर मैगनीज कॉल्ड दिस लैंड इंडिका फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड इंडिया हैज़ बिन ड्राइव। तो एक ग्रीक का ट्रैवलर आया, कोई यात्री, ठीक है, जिसका नाम था मेगसनीज। ठीक है, तो मेगसनीज ने क्या किया, इस जगह का नाम इंडी रखा, क्योंकि इंडस रिवर जो थी वहाँ पर ये था, तो इंडी रखा। उससे क्या हुआ, इंडी का नाम पड़ा इसका, और फिर धीरे धीरे इंडिया इसमें से ही डिराइव्ड हुआ। उसके बाद इसका दूसरा नाम है हिंदुस्तान। इट बेसिकली मीन्स अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव। ठीक है, तो हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। पहले हिंदुस्तान में बच्चों सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग रहते थे, बाद में और धर्म का प्रचार हुआ। द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु। सिंधु से लिया गया। सिंधु एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडस रिवर। इट वॉज प्रोनाउंस्ड हिंदू इन पर्सियन। पर्सियन जो लोग होते थे, पारसी जो लोग होते थे, वो सिंधु को हिंदू बोलते थे। ठीक है, समझ रहे ना आप? तो इस तरीके से ये हिंदुस्तान नाम पड़ा। थर्ड आप नेम देखेंगे भारतवर्ष या फिर भारत। तो इट हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारत हु वाज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला मेंशन इन द एपिक ऑफ महाभारत। एपिक मीन्स ग्रंथ। तो महाभारत के ग्रंथ में शकुंतला और दुष्यंत थे, उनके बेटे का नाम था भारत, उनके नाम पे ये पड़ा। फिर हमारा नाम आता है ये जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप। तो इट मीन्स लैंड ऑफ जामुन ट्रीज। तो जामुन के पेड़ों की ज़मीन, यहाँ बहुत जामुन के पेड़ होते हैं, ठीक है, इसलिए भी रखा गया। फिर है नभी वर्ष। तो नभी वर्ष जो नाम था वो नबी राजा जो थे, किनके बेटे? अग्निधर के बेटे, जो कि रूलर थे, इंडिया के शासक थे, राजा थे, उनके नाम पे ये पड़ा। आगे देखते हैं जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो हमारे जो भारत की रचना है, जिस तरीके से भारत बना हुआ है, उस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है भारत के हिस्ट्री पर। इन्फ्लुएंस क्या होता है? प्रभाव। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव। प्रभाव के जो है जियोग्राफिकल फीचर्स पर क्या पड़ा? बहुत सारे प्रभाव पड़े अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में। द ग्रेट हिमालयज इन नॉर्थ, जो नॉर्थ में इतना बड़ा हमारा हिमालय है, ऑलवेज प्रूव्ड अ बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब होता है बेटा घुसपैठ, यानी कि जो विदेशी घुस आते थे तो वहाँ से नहीं आ पाता था कोई, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े पहाड़ थे, उनको चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। बट द माउंटेन पासिस लाइक खैबर एंड द बलून अलाउड ट्रैवलर्स एंड इन्वेडर्स टू एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। पर नॉर्थ वेस्ट में कुछ पासेस, यानी कि माउंटेन्स के बीच में भी थोड़ी बहुत जगह होती है ना निकलने की, नेचुरली बन जाती है, कोई बनाता भी है, पर ये नेचुरल थी खैबर पास, तो वहाँ से भी जो है वो लोग आ जाते थे। As a result, a number of changes took places in political, social and economic spheres in the medieval period. तो इस वजह से बहुत सारे changes आए। The invaders took advantage of the political instability after the death of King Harsh and established their kingdom in India. तो उस टाइम हमारे देश का राजा कौन था? हर्ष। तो राजा हर्ष की मौत के बाद हमारे संभालने के लिए कोई नहीं बचा भारत को, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया फॉरेनर्स ने, और अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पर शामिल कर दी। मेन इन्वेडिंग ट्राइब्स हु केम टू इंडिया वर द तुर्क, अफगान, पर्सियन एंड मंगोल। कौन कौन आए फॉरेनर्स? तुर्क आए जो कि टर्की में रहते हैं, अफगान आए जो अफगानिस्तान में रहते हैं, पर्सियन जो कि पारसी होते हैं, मंगोल्स, ठीक है, मंगोलियंस। दीज इन्वेडर्स मेनली द तुर्क एंड मंगोल्स हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर, भारत के कल्चर और ट्रेडिशन के ऊपर? तुर्क और मंगोलों का। मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स वर लोकेटेड ऑन द नॉर्थन प्लेस। तो नॉर्थ की जो ज़मीन थी वहाँ पर बहुत सारे जो है शहर और राज्य थे।
वेयर द गंगा, द यमुना एंड अदर रिवर्स फ्लोट, ये नदियाँ वहाँ बहती थी। दीज फर्टाइल प्लेन्स बिकेम सेंटर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ मैनी किंगडम, तो यहाँ पर भी जो है बहुत सारे राजपाट फले फूले। अब ये तो नॉर्थ की बात हो रही थी। अब साउथ में क्या था? साउथ में द विंध्यास एंड द सतपुरास एक्टेड एज अ बैरियर, ठीक है, वहाँ पर भी जो है पहाड़ थे, विंध्यास और सतपुरा। देखो साउथ में भी पहाड़ होते हैं लेकिन उन पर बर्फ़ नहीं होती, ठंडे नहीं होते हैं वो, तो उन्होंने भी बैरियर का काम करा। हैंस देयर वर ओनली फ्यू रूलर्स इन द डेक्कन, इसीलिए डेक्कन को हम दक्षिण कहते हैं, यानी कि साउथ। इसीलिए साउथ में बहुत कम जो है रूलर्स हुए, ठीक है, और जो कुछ हुए उनका अलग ही अपना कल्चर था। तो द रीजन ऑफ द चोला एंड द पांड्यास हैड लॉन्ग कोस्ट लाइन, देयरफॉर दे डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग नेवीज एंड एस्टेब्लिश देयर किंगडम अक्रॉस द इंडियन ओशियन। तो चोला और पांड्या वहाँ पर जो है उन्होंने एक बड़ी कोस्ट लाइन, यानी कि जो साउथ का आप एरिया देखोगे इस तरीके से, कोस्ट लाइन क्या होता है? जो भी समुद्री एरिया के आसपास की ज़मीन होती है, तो कोस्ट लाइन इतनी बड़ी थी, उस पर अपना कब्जा इन्होंने करके रखा। डू यू नो पे नज़र मारते एक बार। द वर्ड हिंदुस्तान इज़ मोस्टली यूज टू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट स्पेशली विद रिगार्ड टू ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान ज़्यादातर यूज़ किया जाता है खासकर अंग्रेज़ों के द्वारा। इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, बाबर ने ये यूज़ किया था हिंदुस्तान टर्म। द फ्योना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो हमारे यहाँ का सब कुछ दर्शाने के लिए उसने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया। आगे देख लेते हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। हिस्टोरिकल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सॉरी हिस्ट्री इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हिस्ट्री क्या होती है बच्चों? एक के बाद एक चीज़ें होने का सीक्वेंस होता है, यानी कि एक के बाद एक चीज़ें होती है। इट रिवील्स द प्रोग्रेस ऑफ मैन एंड हिज इंस्टीट्यूशंस ओवर टाइम, मतलब ये क्या दिखाता है कि इतने टाइम में इंसान ने कितनी तरक्की करी, ठीक है, ये किसी चीज़ ने। वी डिवाइडेड इंटू पीरियड्स एंड लेबल ईच एज अ डिफरेंट पीरियड, तो जिस हिसाब से तरक्की होती है उस हिसाब से हम इसको पीरियड्स में बांट देते हैं, पीरियड्स में बांट दिया जाता है इसको। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस में सुविधा के लिए, हमारी आसानी रहे इसलिए हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है, 3 पीरियड्स में बांटा गया इसको। एंशियंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, तो पुरानी, बीच की और नई। एंशियंट पीरियड इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंडेड द डेथ ऑफ किंग हर्ष, जब किंग की डेथ हो गई, हर्ष किंग की 700 AD, यानी कि जीसस के मरने के 700 साल बाद, तब हमारा एंशियंट पीरियड ख़त्म हो गया और मिडीवल पीरियड स्टार्ट हो गया। द वर्ड मिडीवल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडीन्स एंड एवियम, तो मेडीन्स और एवियम वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड से, विच मीन्स मिडल एज, जिसका मतलब क्या होता है? बीच का युग। देयरफॉर वी कॉल द पीरियड 700 AD से लेकर के 1700 AD तक के पीरियड को मेडीवल पीरियड कहते हैं। याद रखेंगे, 700 AD से लेकर के 1700 AD तक के पीरियड को हम मिडीवल पीरियड कहते हैं। देयरफॉर वी कॉल द पीरियड, ये हो गया। इन इंडियन हिस्ट्री द मिडीवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में मिडीवल बांटी गई है, अर्ली मिडीवल और लेट मिडीवल। अर्ली मिडीवल है 700 से 1200 और जो बच गई 1200 से 1700 वो कौन सी हो गई? लेट मिडीवल। अर्ली मिडीवल पीरियड में क्या क्या आता है? पावरफुल डायनेस्टीज आती है। डायनेस्टीज क्या होती है बच्चों? राजों का कुल, वंश, ठीक है, जिसमें क्यों पहले उन्होंने राज किया, फिर उनके बेटों ने, फिर उनके बेटों ने, तो ये डायनेस्टी कहलाती है। तो जैसे कि पालास, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, चोलाज एंड राजपूत। लेट मिडीवल पीरियड में कौन आते हैं? दिल्ली सल्तनत आते हैं, यानी कि सुल्तान हमारे दिल्ली के, ठीक है, जिसमें कि तुर्क भी थे, है ना, और अदर डायनेस्टियाँ भी थी जैसे कि मुगल की। तो नेक्स्ट चैप्टर वी विल ट्राई टू कंपाइल इन second video. It was your first video of the chapter.